हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका स्प्रिंग बोर्ड ऑनलाइन क्लासेज में। वेलकम डियर। तो लास्ट क्लास में अपना डिस्कशन परसेंटेज को लेके हो रहा था। अपने करीब 5 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और ये लास्ट में अपन डिस्कस कर रहे थे, कुछ इंक्रीज डिक्रीज की अपन बातचीत कर रहे थे कि भाई जो पेट्रोल की प्राइस है वो अगर 40% इंक्रीज हो जाती है तो कंजप्शन कितना परसेंट रिड्यूस करें जिससे कि अपना एक्सपेंडिचर सेम बना रहे। तो उसके लिए मैंने आपको ये चीज समझाई थी। ठीक है भाई, और ये आपने निश्चित रूप से डेफिनेटली आपने याद कर लिया होगा, है ना। तो ये एक बार जिन्होंने नहीं किया है वो इसको रिवीजन जरूर करते रहिए। आपको ये टेबल याद करनी है क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ क्या बदलाव लेता है। तो 40% तक का तो आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए अब इसमें क्या चेंज वो करेगा वो अपन एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए भाई। तो क्वेश्चन आएगा जैसे कि पेट्रोल की कीमत पिछले क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसमें 40% दिया था, इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं और इसके अलावा क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी देख लेते हैं। पेट्रोल की कीमत में 60% वृद्धि होने पर खपत में कितना परसेंट कमी करें ताकि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 60%, हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट। अब यहां से आपका क्वेश्चन चेंज होगा। सो दैट एक तो हो सकता है कि आपको वो सेम सिचुएशन दे दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। एक तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको यही दे दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। या फिर हो सकता है वो थोड़ा सा चेंज दे दे जैसे ताकि खर्च, और मान के चलो वो आपको कह दे कि 20% ही बढ़े। ठीक है भाई। और या फिर नंबर 3 सिचुएशन बन जाएगी ताकि खर्च 4% कम हो जाए। ठीक है भाई, इस तरीके से आपके क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब मतलब यूं समझो कि आपके सामने 3 व्यक्ति हैं और आप ही पेट्रोल पंप डीलर हो। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं और सुबह सुबह न्यूज़पेपर में न्यूज आई है कि दैट प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 60%। पेट्रोल की जो प्राइस है वो 60% इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है भाई, अब 60% इंक्रीज हो चुकी है, इसका मतलब जिस व्यक्ति का एक्सपेंडिचर 100 रुपीज था वो अब कहां हो जाएगा, 160 पे हो जाएगा। भाई जब प्राइस आपकी 60% इंक्रीज हो गई है तो जहां पहले 100 रुपए में काम चलता था अब कितने में चलेगा, 160 में। एक्सपेंडिचर सबका 160 हो जाएगा तो जहां पहले 100 रुपए में काम चलता था वो अब 160 में चलेगा। 100 रुपए का जो एक्सपेंडिचर था वो 160 हो जाएगा। तो आप पेट्रोल पंप के मालिक हो, आपके सामने ये व्यक्ति आया, इसने 100 रुपए देके, नहीं भाई साहब अब 1 लीटर 100 में नहीं 160 में आएगा, 160 दो। कि नहीं, ये कह रहा है कि भाई साहब नहीं, आप तो पेट्रोल कम डाल दो, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहना चाहिए, 100 का 100 ही रहना चाहिए। तो बताओ आप कितने रुपए का कम पेट्रोल डालोगे जिससे कि इसका एक्सपेंडिचर सेम 100 का 100 बना रहे। कितने रुपए की कमी करें कि 100 पे आ जाए, 60 की। 60 की कमी करनी है किसमें, 160 160 में, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करना है, 100। 20 से 3 बार चला जाएगा, 20 से 8 बार, 4 से 2, 4 से 25, 25 3 जा 75 एंड डिवाइड बाई 2 एंड आंसर जो आपका आ जाएगा वो कितना, 37.5%। ठीक है भाई, ये गाड़ी आगे चलेगी। सेकंड नंबर पे ये व्यक्ति आया कि भाई साहब लो 100 रुपए डाल दो 1 लीटर के, नहीं भाई साहब अब 100 में नहीं आएगा, प्राइस बढ़ चुकी है, 1 लीटर 160 में आएगा। तो अगर आपको 1 लीटर चाहिए तो अब आपका एक्सपेंडिचर 100 से 160 पे आ जाएगा। इसने कहा अगर भाई साहब 160 तो नहीं है, एक बार मैं जेब चेक कर लेता हूं, है ना। तो ये कह रहा है कि भाई साहब मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 20% ही बढ़ना चाहिए।
यानी ये व्यक्ति जो है 100 की जगह पर 120 खर्च करने के लिए तैयार हो गया। इसने तो कहा था कि नहीं नहीं भाई साहब मेरा तो सेम ही रहना चाहिए, तो 100 का 100 ही छोड़ा हमने। ये कह रहा है कि मेरा एक्सपेंडिचर 20% तक बढ़ जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने कितना कर दिया 120। फिर भी डिक्रीज तो करना पड़ेगा। तो बताओ आपने इसकी गाड़ी में कितने रुपए का पेट्रोल कम डाला? 40 का। 40 की कमी की है कितने में? 160 में। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। 40 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 से डिवाइड करो इसको, आप कितना आ जाएगा? 25%। क्लियर है? अब इधर देखो, तीसरा व्यक्ति आया, ये चला गया। तीसरा व्यक्ति तो उदासीन, गमगीन, रोए जा रहा है। आप लोग से बोले क्या बात हो गई? कि भाई साहब 1 लीटर पेट्रोल लेने आया था। कहा तो कोई बात नहीं, तो दे दो 160 रुपए। बोले अरे नहीं भाई साहब 160 रुपए की बात कर रहे हो, मैं तो सोच के आया था कि आज 4% कम में एक्सपेंडिचर करूंगा। मैं आज डेली 100 रुपए का लेता था, आज 4% कम करूंगा, यानी कितना? 96। बस ये आपको ध्यान रखना है। ये कह रहा था कि मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, 100 का 100 रहना चाहिए। ये कह रहा था कि मेरा एक्सपेंडिचर 20% तक बढ़ जा, तो 100 की जगह हमने 120 कर दिया। ये कह रहा है कि मेरा तो भाई साहब 4% कम होना चाहिए, 100 की जगह 96। अब बताओ 160 में कितना कम करें कि 96 पे आ जाएं? कितना कम करना पड़ेगा भाई? 64 आपको कम करना पड़ेगा। 64 कम करना है किसमें? 160 में। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0, 16 से 4, 4 गुणा 10 कितना? 40%। ये 3 सिचुएशन वो आपको दे सकता है। हो सकता है कि वो आपको दे दे कि भाई मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, बताओ कंजप्शन कितना रिड्यूस करें, या एक्सपेंडिचर थोड़ा बहुत बढ़ाने की कह सकता है, या थोड़ा बहुत कम करने की कह सकता है। क्लियर है? अच्छा, अब हो सकता है कि वो पता लग जाए एग्जामिनर को कि यार अपने ये स्प्रिंग बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ये कम ज्यादा इस पर तो रुकने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना हम इनकी कैलकुलेशन के साथ खेलें, क्योंकि ये वही स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टेबल से यूज करते हैं, ना तो टेबल इन्होंने याद की हुई है, ना स्क्वायर याद किए हुए, ना क्यूब्स याद किए हुए हैं। तो वो आपको इजी 40%, 60%, 20% इनकी जगह पर वो आपको कंपाउंड फ्रैक्शन देने की कोशिश करेगा। कोई बात नहीं, लेकिन कंपाउंड फ्रैक्शन की भी तो प्रैक्टिस अपनी की हुई है, तो आपको मैं एक वो क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस में ले आता हूं, सुनिएगा। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाई 28.4/7%। ठीक है भाई, जो पेट्रोल का प्राइस है वो 28 से ही 4/7% बढ़ गया। अब उसने देखा कि 20 की वृद्धि करते 100 मान के 120 कर देते हो आपके, अब करो। तो जिनकी प्रॉपर कैलकुलेशन है वो तो उड़ा देंगे, लेकिन जो कैलकुलेशन में थोड़े से वीक हैं उनको भी यहां रुकना नहीं है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाई 28.4/7%। हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन बी रिड्यूस? वो कह रहा है कि भाई खपत जो है इसमें कितना परसेंट कमी करें जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम बना रहे, जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर जो कंजप्शन है उसको कितना कम करें जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम बना रहे, क्योंकि जो प्राइस है वो 28.4/7% इंक्रीज हो गई है। वो कितनी हो गई है? इंक्रीज हो गई है। तो कोई बात नहीं भाई, करो सॉल्यूशन, दो आंसर। मैंने आपको पहले ही कहा था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको वो कंपाउंड फ्रैक्शन देता है, मिश्र भिन्न अगर वो देता है, तो सबसे पहले आप उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में, उचित भिन्न में चेंज करोगे। कैसे चेंज करें ये आपको वीडियो नंबर 1 आपको देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग का जो परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है, और यही परसेंटेज मैंने वहां सॉल्व करके बताई हुई है। तो आप मेरे से पहले इसको सॉल्व कीजिए और बताइए 28.4/7% को अपन क्या लिखने वाले हैं। 7 गुणा 28 करोगे, 28 7 जा कितना होता है भाई? 196 प्लस 4 200 डिवाइड बाई 7, परसेंटेज को हटा के 20, 20 से 20। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाई 2/7 पार्ट, यानी जो पेट्रोल की कीमत है वो 2/7 हिस्सा बढ़ गई है। प्राइस का कितना पार्ट बढ़ा है? 2/7 पार्ट बढ़ गया है। 2/7 की वृद्धि, यानी 7 में 2 की वृद्धि करो, 7 में 2 की वृद्धि करो, यानी पहले कोई वैल्यू थी 7, तो अब कितनी हो गई? 2 की वृद्धि कर दो, 9 हो गई है। 7 से वैल्यू 9 हो गई, यानी पेट्रोल अगर पहले 70 का आता था तो अब 90 का आएगा, पहले 700 का आता था तो 900 का आएगा।
तो जो प्राइस है वो 7 से 9 पे हो गई। इसने कहा नहीं नहीं भाई साहब, अपन तो कंजप्शन कम कर लेंगे, 9 की जरूरत नहीं, अपन तो 7 में ही काम चला लेंगे, हमारा तो एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, 7 का 7 रहना चाहिए। तो बताओ इसको कितना रिड्यूस करूं कि मैं 7 पे लेके आ जाऊं, इसमें कितना कमी करूं कि 7 पे आ जाऊं। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी जी, 2 की कमी करनी पड़ेगी। किसमें, 9 में। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। 2 गुणा 100 कितना होता है भाई, 200, भाग दे दो 9 का। 9 दूना 18, 2, 9 दूना 18, 2, जो बचा वो ऊपर, जिसका भाग दे रहे वो नीचे। 22 2/9% आपका आंसर रहेगा। 22 सही 2/9। बताओ कहीं भी कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं हो गई ना, आराम से हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन करके बताओगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते ही प्ले कर लेना, मैं आपको यही मिलूंगा और आप अपना आंसर टैली करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं। जो प्राइस है वो 46 2/3% डिक्रीज हुई है भाई। जो प्राइस है वो 46 2/3% डिक्रीज हुई है। तो बताओ कंजप्शन कितना परसेंट अपन इंक्रीज करें जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर कैसा बना रहे, सेम बना रहे। प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज बाई 46 2/3%, हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। आंसर द क्वेश्चन एंड आई एम हियर, ठीक है। आपको वीडियो पॉज कर लेनी है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है, फिर उसके बाद लौट आइए और टैली कीजिए कि कहां हमने सही किया है, कितना हमें अभी और सुधार करना है। चलिए साहब, तो मैंने आपको क्या कहा था कि मिश्र भिन्न कंपाउंड फ्रैक्शन दिखते ही आप इसे सरल करो। बताइए 46 3 3 गुणा 46 138 और 2 140 बटा में 3, परसेंटेज को हटा के 2 0, 0 से 0, 2 से 7, 2 से 15, 7/15 की कमी करनी है। 7/15 की कमी, अब यहां से आप सीखो 7/15 की कमी यानी 15 में 7 की कमी आपको करनी है। क्लियर। 7/15 की कमी का मतलब क्या हुआ, 15 में 7 की कमी करनी है। यानी पहले कोई वैल्यू 15 थी तो अब 15 नहीं है, अब 7 की कमी कर दो, कितनी है, 8 है। 7 की कमी कर दो, जो मतलब पहले जो चीज 15 की आती थी वो अब 8 की आ रही है। पेट्रोल सस्ता हो गया, 8 रुपए के होगा। आपने कहा अरे अच्छा सस्ता हो गया, डालो 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 और एक्स्ट्रा डालो, तो आपने कंजप्शन इंक्रीज कर दिया कि मेरा खर्चा तो सेम 15 का 15 ही रहना चाहिए। तो बताओ 8 को कितना इंक्रीज करूं कि 15 पे लेके आ जाऊं। कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई, 7 बढ़ाना पड़ेगा। 7 इंक्रीज करना, 7 बढ़ाना है किसमें, 8 में। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 4 से 2 बार, 4 से 25, 25 गुणा 7 175 डिवाइड बाई 2 करो, 2 से इसमें आप भाग दे देना, कितना 2 अच्छे 16, तो 14, 87.5%। क्लियर है भाई। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो 87.5, 87.5% आपको कंजप्शन इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि आपका एक्सपेंडिचर कैसा बना रहे, सेम बना रहे। चले नेक्स्ट, तो कर लोगे आराम से, चाहे वो 20 30 40% दे, चाहे वो कंपाउंड फ्रैक्शन दे दे, कोई डाउट, चाहे वो एक्सपेंडिचर सेम करने के लिए कहे, चाहे वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कहे, वो भी मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया है। ओके भाई, चलिए एक एग्जांपल और आपको करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और अपन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि पुनः 20% वृद्धि हुई तो वस्तु की कीमत कितना कम करें ताकि आरंभिक कीमत हो जाए।
क्वेश्चन है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स अगेन इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड आउट दैट द प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, उस वस्तु की कीमत कितना परसेंट कम करें, हाउ मच परसेंटेज प्राइस ऑफ आर्टिकल बी रिड्यूस सो इट विल रीच्ड एट इट इनिशियल स्टेज, जो उसकी इनिशियल जो स्टेज थी ना वहां पर पहुंच जाए। मतलब जो वस्तु है उसकी कीमत को 2 बार 20% आपने बढ़ाया। मान के चलो इनिशियली पहले वो वस्तु 100 रुपए की आती थी, इनिशियली पहले वो वस्तु 100 रुपए की आती थी, आपने क्या किया 20% की वृद्धि की, लो भाई 120/100, वापस 20 की वृद्धि, लो भाई 120/100। तो अब देखते हैं कि कीमत कितनी हो गई, 20 से 20, 20 20 12 12 जा 144, तो जो कीमत है वो बढ़कर 144 हो गई। इंक्रीज्ड प्राइस इज 144। क्वेश्चन कह रहा है भाई इसमें कितना कमी करें कि वो अपनी इनिशियल स्टेज यानी 100 पे आ जाए। यही तो कह रहा है वस्तु की कीमत कितना कम करें, हाउ मच परसेंटेज द प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल बी रिड्यूस सो दैट इट विल रीच एट इट्स इनिशियल पोजीशन, वो उसकी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए। तो बताओ 144 में कितना कम करूं कि वापस 100 पे आ जाए, कितने की कमी करनी पड़ेगी, 44 की कमी। 44 की कमी किस में, 144 में, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। काटो, 4 से 11 और 4 से 36 36, 4 से 25 और 4 से 9, 25 गुणा 11 करो कितना आ जाएगा 275, डिवाइड बाई 9 कर दो, 9 से 30 बार जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, 9 3 27, 270 हो गया, 270 हो गया, कितना बचा 5 बचा, जो बचा वो ऊपर जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे, 30 सही 5/9% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कंफर्म। तो यहां भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेगा, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, वन मोर एग्जांपल। देखो भाई, किसी वस्तु की कीमत में X% वृद्धि तथा पुनः X% कमी करने पर उसकी कीमत ₹1 हो गई, तो वस्तु की आरंभिक कीमत ज्ञात करो। Now, question is on your screen that the price of an article increased by X% and it is again decreased by X%। पहले तो आपने X% इंक्रीज किया, फिर दोबारा X% डिक्रीज किया, देन फाइनल प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज ₹1। फाइंड आउट द इनिशियल प्राइस। आपको इसकी प्रारंभिक कीमत, मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस या इनिशियल प्राइस आपको पता लगानी है। Firstly, you have increased this by X% and then again decreased by X%. Then what you will find that the final price of this article is ₹1। आपको initial price पता लगानी है, ठीक है भाई। चलिए, तो अगेन आपकी बारी है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और वापस प्ले करके आ जाइए। मैं यहीं खड़ा हूं और इसके सॉल्यूशन के साथ में फिर अपन टैली करेंगे कि अपन कहां तक कितना इंप्रूव अपने अंदर कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? ओके। तो देखिए साहब, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द इनिशियल प्राइस बी ₹X। मान लीजिए इसकी प्रारंभिक कीमत कितनी है, X है, और नहीं तो छोड़ो, आप तो X क्या ही लिखो, यहां तो यही लिख दो, आप तो प्राइस ही लिख दो, ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है। अपन ने तो यहां आप मर्जी हो तो XYZ कुछ भी लिख लेना, ओके ठीक है भाई। अब क्या होगा, सबसे पहले तो आपको X% इंक्रीज करना है,
ठीक है भाई, x% इंक्रीज, लिसन केयरफुली, दैट इफ इट विल बी इंक्रीज्ड बाई 10%, देन अपन फिर यहां पे क्या करते, अगर ये 10% वृद्धि कहता तो 110/100 कर देते, 100 में 10 को जोड़ के। अगर ये 20% वृद्धि कहता तो 100 में 20 जोड़ के 120/100 कर देते। अगर ये 30% इंक्रीज कहता, 30% वृद्धि कहता तो 100 में 30 जोड़ के 130/100 कर देते। तो ऐसे ही x% की वृद्धि है तो 100 में x जोड़ के और बटा में 100 करो। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, यू हैव अगेन डिक्रीज्ड बाई x%, आपने इसे x% डिक्रीज कर दिया, तो बताओ x% कम, तो 100 में से x घटाओ और बटा में 100, एंड द फाइनल प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ₹1, जो इसकी अंतिम कीमत है वो कितनी है, ₹1 है। तो आपको इसकी इनिशियल प्राइस निकालनी पड़ेगी, मूल कीमत निकालनी पड़ेगी, इनिशियल प्राइस आपको इसकी निकालनी पड़ेगी। अब आपकी बारी है, ठीक है भाई, तो करिए, ये जो भी इसकी इनिशियल प्राइस है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, ये आपको आना चाहिए। ये क्या चीज होता है, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये A हुआ, ये B हुआ, तो भाई साहब A प्लस B, A माइनस B क्या होता है दादा भाई, याद रखना पड़ेगा आपको, ये बेसिक बातें, ठीक है ना। A प्लस B, A माइनस B क्या होगा भाई, A² माइनस B², तो स्क्वायर ऑफ 100 10,000 माइनस x² डिवाइड बाई 100 गुणा 100 कितना भाई, 10,000 बराबर 1। तो इसकी इनिशियल प्राइस जो है 10,000 का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो, ऊपर 10,000 आ जाएगा, और ये 10,000 माइनस x² है, ये इसके नीचे आ जाएगा, 10,000 माइनस x²। तो इसकी इनिशियल प्राइस जो है, मूल कीमत जो है वो आपके सामने है, कितनी, 10,000 बटा 10,000 माइनस x²। यहां पर खूब स्टूडेंट गलती करते हैं, ये सर्वे है, ये मेरा पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है कि जब बैच में 300 to 400 स्टूडेंट होते हैं तो इस प्रश्न का आंसर सही देने वाले मात्र 3 to 4 ही रहते हैं, यानी जो आपका रिजल्ट निकल के आता है वो आपका 1% रिजल्ट निकल के आता है। और बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि सॉल्यूशन बहुत बड़ा गया, तो बेसिक बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? A माइनस बी, A प्लस बी इज इक्वल टू A² माइनस B², ठीक है भाई। चलिए, तो फटाफट से आप मेरे 2 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, एंड यू हैव ओनली 10 सेकेंड फॉर बोथ क्वेश्चंस। तो आपको बताना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, द ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40%, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर 40% आपने कम कर दी है तो उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि कर दी। भाई आपने जब कीमत कम कर दी तो कंजप्शन बढ़ाओ जिससे कि उसकी आय अपरिवर्तित रहे। इफ द ड्यूटी ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40% ऑफ इट्स परसेंट रेट, ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजप्शन बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर दैट द रेवेन्यू रिमेन अनअल्टर्ड, ठीक है भाई। चलिए साहब, तो 40% आपने कम कर दिया, तो लोगों को 100 रुपए की चीज 40% कम कर दिया 60 रुपए की, ठीक है भाई। तो फिर कंजप्शन तो बढ़ाना पड़ेगा, तो बताओ कितना कंजप्शन बढ़ाएं जिससे कि इनकम अपनी 100 की 100 बनी रहे। भाई जब आपने प्राइस कम कर दी तो आपकी सेल भी तो बढ़नी चाहिए, आप अगर शॉपकीपर के नजरिए से सोचो तो बताओ इसमें कितना इंक्रीज करें कि ये 100 पर ही बना रहे। तो बताओ कितना बढ़ाएं, 40 बढ़ाओ, 40 बढ़ाओ किसमें, 60 में, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 20 से 2, 20 से 3, 2 गुणा 100 200, 200 में 3 का भाग दोगे 66, सही 2/3 4 आंसर, ठीक है भाई। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये तो मैंने करवा ही दिया था आपको। नेक्स्ट, ये भी अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में क्या चेंज होगा अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, अब तक हमने बातचीत क्या की थी, हमने जो बातचीत की थी वो की थी जैसे कि भाई प्राइस 25% इंक्रीज हो गई तो कंजप्शन कितना परसेंट कम करें जिससे कि हमारा एक्सपेंडिचर कैसा बना रहे, सेम। ये आपको दिया था, ये आपको दिया था और ये आपसे पूछा था, ठीक है भाई।
और इसका जब हमने सॉल्यूशन किया था तो इसका जो आंसर आया था वो आंसर इसका आया था 20%। अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, टैप नंबर 8 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब वो क्या करेगा, वो कहेगा कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 25% एंड कंजप्शन रिड्यूस बाय 20%। आपकी जो पेट्रोल की प्राइस है वो बढ़ गई है लेकिन आपने कंजप्शन 20% कम कर दिया है, तो एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर क्या आएगा भाई? सेम। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेम। ठीक है, तो कुल मिला के वो आपको इस तरीके से 2, 3, 4% देगा और फिर उनका इफेक्ट आपसे पूछेगा। ठीक है ना, लैंग्वेज कैसे यूज करेगा वो आपके सामने है। 2% देगा, फिर पूछेगा भाई क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे प्राइस इंक्रीज हो जाए, कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाए, तो एक्सपेंडिचर ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा, वो कितना। प्राइस डिक्रीज हो गई, कंजप्शन भी डिक्रीज कर दिया, तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कितना। ठीक है भाई, तो इसकी अपन अब चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है भाई। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सीट्स इन ए सिनेमा हॉल इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द प्राइस ऑन अ टिकट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 20%। नंबर ऑफ सीट भी इंक्रीज हुई है और टिकट की प्राइस भी इंक्रीज हुई है। मजे हो गए ये तो भाई। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू कलेक्शन? ठीक है भाई, जो इसका रेवेन्यू है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सिनेमा घर की सीटों की संख्या 25% बढ़ गई है और टिकट दर भी 20% बढ़ गई है, दोनों जगह वृद्धि हो रही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी रेवेन्यू पर। तो इसको सॉल्व करने का पहला तरीका, इसको सॉल्व करने का पहला तरीका, ठीक है ना, फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, कि आपको 2% दी गई, तो 2% के लिए तो बहुत ही प्यारा तरीका, 2% है तो इसका बहुत ही प्यारा तरीका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। कि साहब ये क्या चीज लिख दी है, अभी समझा देता हूं। आरपीएससी ने, आप जैसे एग्जाम में तो नहीं, लेकिन एक छोटे लेवल के एग्जाम में जो आपके सबऑर्डिनेट स्टाफ रहेगा उसमें ये 2 बार पूछा हुआ है कि X% डिस्काउंट और Y% डिस्काउंट का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना रहेगा। X% छूट और Y% छूट की समतुल्य छूट क्या रहेगी, और उसका जो आंसर था वो सही था X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। यही पूछ लिया था। ये क्या चीज है समझाता हूं। 2% आपको 2% आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो आप ध्यान से देखना, पहली परसेंटेज यहां लिखनी है, दूसरी यहां लिखनी है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 100। तो 1% तो 25 है, एक 20 है, तो 25 को लिख दो, फिर इसके बाद में 20 को लिख दो, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर बटा में 100 करना है। यही है भाई 25 और 20 है कि साहब ये तो लिख दी, लेकिन ये साइन तो 2-2 लगा रखे हैं, ये तो छोड़ ही दिए। ये 2-2 किस बात के लिए हैं? अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस। अगर प्रश्न में वृद्धि है तो आपको प्लस करना है, और प्रश्न में कमी है तो आपको डियर माइनस करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अच्छा साहब, चलो साहब देखते हैं। 25% वृद्धि तो प्लस 25, 20 की वृद्धि तो प्लस का 20। कि सर अब तो ये दोनों ही आ गए, तो दोनों का आपस में यहां हो क्या रहा है भाई, ये भी तो देखो, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वैसा मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय आपका साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है प्लस प्लस तो प्लस आएगा, माइनस माइनस तो भी प्लस आएगा, और अपोजिट आ गए प्लस माइनस या माइनस प्लस तो फिर आपका क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो यहां भी प्लस आ जाएगा। 25 प्लस 20 45, और 25 4 जा 100, और 4 से 20 5 बार चला जाएगा, 45 5 50। प्लस में आ रहा है इसलिए अपन क्या लिखेंगे? वृद्धि। अगर माइनस में आंसर आता तो कमी। तो आपका जो रेवेन्यू है वो 50% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो भाई साहब आपका रहा प्लस माइनस एक्स वाई वाला तरीका। और सेकंड इसका जो तरीका रहेगा, सेकंड वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वो बिल्कुल आसान वाला है, अपना देसी है। ठीक है ना, देसी कहवा, देसी जुगाड़। आप मान के चलो पहले रेवेन्यू कलेक्शन 100 था, इनटू 25% वृद्धि, बिल्कुल देसी, 125 बटा 100, मल्टीप्लाई बाई 20% वृद्धि, 120 बटा 100। अब चेक कर लो दादा, पहले तो ये 100 था, अब देखते हैं कितना। 100 से 100 गया, 25 से 5, 25 से 4, 4 से 30, 35 जा 150। तो भाई साहब पहले कलेक्शन 100 रुपए हुआ करता था और अब कलेक्शन कितना? 150 हुआ है। पहले 100 रुपए का कलेक्शन होता था, अब 150 का हुआ है। तो भाई साहब कितना इंक्रीज हो गया?
50% इंक्रीज हो गया, 50% इंक्रीज, 50% वृद्धि। तो आपकी जो इच्छा है जैसे कर लेना, चाहे प्लस माइनस एक्स वाले तरीके से कर लेना और चाहे आप मेरी तरफ से 100 मान के कर लेना। अब क्या क्या चेंजेस होंगे उन चेंजेस की अपन डिस्कशन करने वाले हैं। हो सकता है वो 2% की जगह पर 3% दे दे, हो सकता है वो सीधा सीधा 25 और 20 ना देकर कंपाउंड फ्रैक्शन दे दे। तो क्या आपसे चेंज करवाएगा उसकी चर्चा अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि वो आपको 3% दे दे, ठीक है भाई, 3% दे दे। कैसे? एक तो आपको दे दे जैसे 25% वृद्धि, फिर दे दे आपको 20% वृद्धि और फिर दे दे आपको 10% कमी, ठीक है। तो दोनों ही तरीके सक्सेसफुल हैं भाई अपने। तो प्लस माइनस एक्स से अगर करना है तो सबसे पहले तो आप इन 2% का ट्रीटमेंट करो। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि ये लास्ट स्लाइड में 25-20 वाला आपने देखा था, 25-20 वाला देखा था, 50 आया था। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे इस तरीके से 25-20, 25 गुणा 20 बटा 100 तो ये आ जाएगा 50। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है भाई, कर लोगे ना। मैं तो पिछली स्लाइड में करवाया था इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्ट है वो तो आ गया 50। अब इस 50 का और इस 10 का ट्रीटमेंट करोगे, वही प्लस माइनस एक्स करना है। तो 50 की वृद्धि 50% इंक्रीज है, 50 की वृद्धि तो प्लस का 50, 10 की कमी तो माइनस 10, ऊपर दोनों का गुणा, बटा में करना है 100। भाई साहब, एक वृद्धि वाला एक कमी वाला, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस, 50 में से 10 गया तो 40, ठीक है भाई। 50 से 2 बार, 2 का भाग 10 में दोगे 5, 40 में से 5 गया तो 35, प्लस में आ रहा है इसका मतलब वृद्धि, प्लस में आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वृद्धि। देखो ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि एक वो कह देगा कि भाई प्रेजेंट में एक गांव की कोई जनसंख्या दे देगा कि भाई इन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन विलेज इज दिस, कुछ भी दे देगा आपको, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ईयर्स में क्या चेंजेस होने वाले हैं वो आपको बताएगा। वो कहेगा भाई नेक्स्ट ईयर 25% इंक्रीज होने वाली है, उससे नेक्स्ट ईयर 20% इंक्रीज होने वाली है और उससे नेक्स्ट ईयर 10% डिक्रीज होने वाली है। तो फाइनली जो पॉपुलेशन वो क्या हो जाएगी, 35% इंक्रीज हो जाएगी। कितनी बढ़ेगी, 35% बढ़ जाएगी। क्लियर है? इस तरीके की वो आपसे चर्चा करेगा। तो 3 दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब कहां सर, अब कहां में परेशान करेगा? अब वो सीधे सीधे यूं 25, 20, 10 इस तरीके से ना देकर आपको कंपाउंड फ्रैक्शन देगा। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो कंपाउंड फ्रैक्शन देगा तो कंपाउंड फ्रैक्शन में भी अपने को रुकना नहीं है। तो क्या वो कहेगा 22/9% वृद्धि कर देते हैं और 28/4/7% भी वृद्धि कर देते हैं। और एक मैं आपको कमी वाला भी करवा देता हूं, 22/2/9% की कमी कर देते हैं और 28/4/7% की कमी कर देते हैं, ठीक है। लैंग्वेज कैसे आ सकती है? लैंग्वेज आ सकती है price of petrol increased by 22/9% and the consumption is also increased by 28/4/7%. Then what will be the effect on the expense of petrol? जो उसका एक्सपेंडिचर है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेम क्वेश्चन यहां पे आपका बन सकता है। मान लो यही आपकी लैंग्वेज आ जाए टिकट वाली कि क्वेश्चन आ जाए द नंबर ऑफ सीट इन ए सिनेमा हॉल इज डिक्रीज्ड बाय 22/9% and the price of an ticket is also decreased by 28/4/7%. What is the effect on the revenue collection? ठीक है ना भाई। तो इंक्रीज कह सकता है, डिक्रीज भी आपको कह सकता है। अब 20-30 होता तो सर प्लस माइनस एक्स से या 100 से हम जैसे मन चाहता वैसे उड़ा देते, लेकिन कंपाउंड फ्रैक्शन है तो कंपाउंड फ्रैक्शन में भी अपने को रुकना थोड़ी है। ये भी प्रैक्टिस आपकी करवाई। मैंने आपको कहा हुआ है कि मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी प्रश्न हो, अगर कंपाउंड फ्रैक्शन आपसे टकराए देन पहले उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, उसके बाद तो फिर कोई समस्या है ही नहीं। तो चेंज इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको आप मिश्र भिन्न में चेंज कीजिए। ये मैंने आपको सिखा रखा है, तो जिनको डायरेक्ट याद है वो तो बोलो 22 सही 2/9%, 22/9% क्या लिखोगे? मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं। 22 9 जा 198, 198 प्लस 2
200 डिवाइड बाई 9, परसेंटेज को हटा के 20 से 20, और ऐसे ही इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/7। तो ये तो है 2/9 और ये है आपका 2/7। ठीक है भाई, चलिए तो अब सुनना ध्यान से। एक तो तरीका ये है 2/9 की वृद्धि, यानी 9 में 2 की वृद्धि करो, 9 में 2 की वृद्धि करो, तो 9 में 2 की वृद्धि करोगे तो 11/9 मल्टीप्लाई बाई 2/7 की वृद्धि, 7 में 2 की वृद्धि करो, 7 में 2 की वृद्धि करोगे तब 9 और बटा में जो है वही, तो 9 से 9 गया आएगा, यानी उस की वैल्यू, उस वस्तु की वैल्यू 11/7 हो गई। यानी आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 11/7 टाइम्स हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत भाई सही 2/9% बढ़ गई, कंजप्शन भी 28 सही 4/7% बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर 11/7 टाइम्स हो जाएगा, 11/7 हो जाएगा। 11/7 हो गया यानी 7 से 11 हो गया, 7 से 11 हो गया, यानी पहले 7 था तो अब कितना हो गया, 11 हो गया। तो क्या फर्क पड़ा भाई, पहले 7 था अब 11 हो गया, तो क्या फर्क पड़ा भाई साहब, बड़ा है। कितना बड़ा है भाई साहब, 4 बड़ा है। 4 बड़ा है कितने से, 7 से, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 4 गुणा 100 400, 400 में 7 का भाग, 7 पंजे 35, 5 7 7 49, 6 जो बचा वो ऊपर, जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे, 7 पंजे 35, 5 7 7 49 1, तो 57 1/7% आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और होता है, वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। लिखने का एक तरीका और क्या होता है, चीज वही है, अंतर कुछ भी नहीं है, कहीं सोचो कि अच्छा कि अंतर है ना, चीज वही है। 2/9 की वृद्धि यानी 9 में 2 की वृद्धि करो, पहले कोई वैल्यू थी 9, अब 2 की वृद्धि करके लिख दो कितनी, 11। इतना तो कर लोगे, 2/9 की वृद्धि यानी 9 में 2 की वृद्धि करो। आज मैंने 2/9 चपातियां ज्यादा खाई, चपातियों में कितना ज्यादा किया मैंने, 2/9 पार्ट इंक्रीज कर दिया। आज 2/9 ज्यादा खाई यानी 9 से 2 ज्यादा खाई, यानी कल अगर मैंने 9 खाई थी तो आज 2 ज्यादा 11 खाई है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। क्लियर है भाई, क्लियर है। आज आपने, चलो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, आज आपने 2/9 पार्ट पढ़ाई ज्यादा की, यानी कल अगर 9 घंटे पढ़ाई की थी तो आज 2 घंटे ज्यादा यानी 11 घंटे पढ़ाई की थी। ठीक है ना, ये सर मजाक नहीं करनी है, 11 घंटे कई पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट 2/7 की वृद्धि यानी 7 में 2 की वृद्धि, पहले कोई वैल्यू 7 थी तो अब 2 की वृद्धि कितनी होगी, 9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, 7 गुणा 9 11 गुणा 9, तो 9 से 9 कटेगा तो यही काट दो, 9 से 9, ये तो 7 है ये 11, यानी पहले कोई वैल्यू 7 थी अब कितनी हो गई, 11 हो गई, यही चीज बन गई, 7 से 11 हो गई। तो 7 से 11 होगी तो क्या हुआ है, बड़ी है, कितनी बड़ी है, 4 बड़ी है, 4 बड़ी है किससे, 7 से, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 4 गुणा 100 400, 400 में 7 का भाग, 7 पंजे 35, 5 7 7 49, 1 जो बचा वो ऊपर, जिसका भाग दे रहे वो नीचे, 57 सही 1/7%। तो कुल मिला के कैसा भी प्रश्न आपसे टकराएगा तो आप डेफिनेटली, मैं उम्मीद करूंगा कि कर पाओगे। क्लियर है, अभी इसमें और भी चेंजेस होंगे, ठीक है ना, चेंजेस खूब सारे होंगे, मैं चेंजेस आपको सारे करवा दूंगा। अब साहब इनमें से आप दोनों में से कोई सा भी तरीका देख लीजिए और उस तरीके से कर लीजिए, बताओ कौन सा, ये वाला तरीका यूज करें, आंसर तो आने वही है, तो फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर आप ही बता दो मुझे कौन सा, फर्स्ट नंबर। तो चलिए साहब इस फर्स्ट नंबर वाले तरीके को अपन कॉपी करके यहां पेस्ट करते हैं। प्राइस ऑफ पेट्रोल decreased by 2/9% and consumption also decreased by 22/9% and consumption also decreased by 28 to 4/7%। तो इसके एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बताओ भाई। प्राइस 2/9 कम हो गई यानी 9 से 2 कम करो, तो पहले अगर 9 रुपए में पेट्रोल आता था तो अब 2 कम करो 7 रुपए में पेट्रोल आएगा वापस। कंजप्शन 2/7 कम करो, 7 में 2 कम करो, पहले अगर 7 लीटर पेट्रोल लेते थे
7 लीटर, तो अब 2 कम करो, 5 लीटर पेट्रोल ले रहे हो। तो पहले 9 रुपए के भाव से 7 लीटर पेट्रोल कितने का हो जाएगा? 63 का। अब 7 रुपए के हिसाब से 5 का पेट्रोल कितना हो जाएगा? 35 का। फिर 9 गुणा 7, 5 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो यही काट लो 7 से 7। तो क्या आया यहाँ पे? 9, और यहाँ पे कितना? 5। तो पहले जो एक्सपेंडिचर 9 हुआ करता था, वो अब एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है भाई साहब? 5 हो रहा है। पहले जो एक्सपेंडिचर 9 था, वो अब कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो कम हो रहा है या ज्यादा? कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 4 की कमी हो रही है। 4 की कमी हो रही है कितने में? 9 में। और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करना है? 100। 4 मल्टीप्लाई बाई 100, 400 डिवाइड बाई 9। 9 से 9 चौका 36, 4 बचा, 9 चौका 36, 4 बचा, जो बचा वो ऊपर, जिसका भाग दे रहे वो नीचे। 44 सही, 4/9% आपका आंसर रहेगा। तो कितना भाई? 44 सही, 4/9। तो ये देख लिया करो कि भाई वृद्धि, कमी, कुछ भी कैसे भी कहे आपको, मैं प्रैक्टिस आपकी पूरी करवा रहा हूं। क्लियर है? चलिए, तो और मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए साहब, क्वेश्चन लिखिए। एक घन, या कह देगा वो एक वर्ग भी कह सकता है भाई, ठीक है ना। एक घन की जो भुजा होती है ना, भुजा, एक घन की भुजा, या कई बार किनारा कह देता है। एक घन की भुजा या किनारा 30% बढ़ाया तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव? या आयतन भी पूछ सकता है, अभी मैं एरिया करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना। अब यहां पर वो घन की जगह वर्ग दे सकता है, ये जो क्यूब है इसकी जगह पर वो स्क्वायर दे सकता है। एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ाई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव? या वो यहां पर एक वृत्त भी दे सकता है, सर्किल भी दे सकता है। एक वृत्त की त्रिज्या, रेडियस, या फिर इसकी जगह पर व्यास, डायमीटर, या फिर इसकी जगह पर परिधि, सरकमफ्रेंस, ठीक है भाई, जीवा, चाप वगैरह कुछ भी दे सकता है। 30% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव? लैंग्वेज इसी तरीके से वो देगा आपको, रुकना नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल, एरिया पर इफेक्ट पूछ रहा है। आप मुझे बताओ कि ये जो घन होता है, क्यूब जो होता है, इसका एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये स्क्वायर जो होता है इसका एरिया ए स्क्वायर, ये सर्किल जो होता है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अच्छा, दूसरा क्यूब लूंगा तो उसका एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर होगा। दूसरा क्यूब है तो भैया साइड ही चेंज हो सकती है, 6 तो फिक्स है ना, कांस्टेंट है। अच्छा, सर्किल पाई आर स्क्वायर, बड़ा सर्किल लूंगा तो पाई आर स्क्वायर ही होगा, पाई तो फिक्स है, केवल रेडियस ही चेंज हो सकती है। तो आप तो केवल ये देखो कि क्यूब की बात कर रहा है तो साइड कितनी बार काम में आ रही है? 2 बार काम में आ रही है। यहां पर भी देख लो कितनी बार काम में आ रही है? 2 बार। और यहां पर भी देख लो रेडियस कितनी बार काम में आ रही है? 2 बार। तो कुल मिला के उसने देखा है भुजा 30% बढ़ाई तो 30% यहां बढ़ाओ, 30% यहां बढ़ाओ, तो 2 बार आपको 30% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसको आप वैसे ही याद कर लो कि वो तो क्वेश्चन में आपको एक ही बार देगा, लेकिन आप ध्यान रखना क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछे तो उस परसेंटेज को आपको 2 बार काम में लेना है, समझ गए। और अगर ये आयतन पर प्रभाव कहता, इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम, अगर आयतन पर प्रभाव कहता तो फिर आप इसे क्योंकि घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा क्यूब, क्यूब ऑफ साइड, क्यूब ऑफ एज, यही तो होता है। तो फिर क्षेत्रफल में 2 बार और आयतन में 3 बार। तो फटाफट से इसे सॉल्व कर लीजिए। 30% वृद्धि और 30% वृद्धि, दोनों तरीके आपके पास। 100 मान लो, 30 की वृद्धि 130/100, 30 की वृद्धि 130/100। चेक करो फटाफट, 2 0 2 0 2 0 2 0, 13 13 169। तो वैल्यू कितनी थी? 100, और कितनी हो गई? 169। तो कितनी बढ़ गई? 69% वृद्धि हो गई। 69% क्या हो गया? इंक्रीज हो गई भाई। जो एरिया है 69% इंक्रीज हो गया। और अगर यही बात कहता कि एक घन का किनारा 30% बढ़ाया गया, एज ऑफ अ क्यूब इंक्रीज्ड बाय 30%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता? तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है? भुजा क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, भुजा क्यूब। तो भुजा कितनी बार काम में आएगी? 3 बार। तो फिर मुझे उस कंडीशन में यहां पर 130/100, 130/100,
130/100 3 बार करना पड़ता। कितना करना पड़ता भाई? 3 बार फिर मुझे यहां पर करना पड़ता, और 3 बार जब मल्टीप्लाई में यहां पर करता तो वो आता 219.7, और फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उन चेंजेस की अपन बात करेंगे। अभी ये कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें और काफी सारे चेंजेस होंगे, उन चेंजेस का डिस्कशन अपन करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए, तो मिलता हूं आपको अगले डिस्कशन के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।